मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा देखिए, आज हमारे पास आपके लिए ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें वाहिद जमा, साकने लायके, मुतरादिफ अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, है ना, सनाए बदाए, तशबीह, है ना, तशबीह की किस्में, इसके बाद इस्म और उसकी किस्में, फिर सिफत और उसकी किस्में, है ना, फिर आपके कुछ दरख्वास्त हैं, कुछ ख़त हैं, मुहावरों का इस्तेमाल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ। एक एक करके हम इन पे वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा सनाए बदाए, है ना। तो हम पहले जानेंगे सनाए बदाए किसे कहते हैं, और उसके बाद हम इसमें तशबीह और तशबीह के जितने भी अज़ाए तरकीबी होते हैं उसे जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, सनाए बदाए का मतलब क्या होता है। तो देखिए लिखा हुआ है, सनाए बदाए शायरी को शायरी का जेवर कहा जाता है। जैसा आपको पता है कि अलंकार हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, क्या मतलब होता है इसका, यानी जिस तरह से औरतें खूबसूरत दिखने के लिए आभूषण का इस्तेमाल करती हैं। हिंदी की डेफिनेशन आप सबने पढ़ी होगी, है ना, इसीलिए मैं हिंदी की डेफिनेशन बता रही हूँ, फिर उर्दू पे आऊंगी। तो हिंदी की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि जिस तरह से औरतें सुंदर दिखने के लिए आभूषण का इस्तेमाल करती हैं, उसी तरह से कवि अपनी शायरी को या जो वो कविता लिख रहा है उसको सुंदर बनाने के लिए क्या करता है, अलंकार का इस्तेमाल करता है ना। तो वही चीज यहाँ है कि सनाए और बदाए को भी शायरी का जेवर कहा जाता है। ठीक है, ये शायरी की वो चंद सनतें हैं जिनके जरिए शेर को सजाया जाता है। आई बात समझ में। सनाए लफ्ज सनत से बना है, जिसका मतलब होता है कारीगरी, जबकि बदाई लफ्ज बदी की जमा है, जिसके माने होते हैं अनोखी या ताजगी रखने वाला। ठीक है, इन्हीं लफ्जों मानी खूबियों भी कहा जाता है। यानी कि क्या होता है, कई बार शेर पढ़ के आपको समझ में आ जाता है, कई बार उसको आपको मीनिंग निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ इन्हें लफ्जों मानी की खूबियां भी कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए, सनाए बदाए तो ये छोटी सी डेफिनेशन है। असल में आपसे जो पूछा जाता है वो सनाए बदाए नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है तशबीह के बारे में, है ना, और इस्तियारे के बारे में कि तशबीह क्या है और इस्तियारा क्या है। तो देखिए, यहाँ तशबीह का आपको डेफिनेशन दे दी गई है। तशबीह का मतलब है दो मुख्तलिफ चीजों में किसी न किसी की यकसानियत तलाश करना। ठीक है, या किसी एक चीज को किसी दूसरे चीज के मानिंद बताना ही तशबीह कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दो चीजें हैं और उनमें कोई ना कोई एक जैसी खूबी है। एग्जाम्पल के तौर पे शेर है, आपको पता है शेर क्या होता है, बहुत बहादुर होता है, किसी से नहीं डरता। ठीक है, वही एक लड़का है, वो भी उतना ही बहादुर है, किसी से नहीं डरता। तो हम उसे क्या कहते हैं, अरे भाई इसके अंदर तो शेर जैसी बहादुरी है ना। तो हमने क्या करा, दो चीजों को किसी यकसानियत की बिना पर, यानी एक जैसी होने की बिना पर, किसी सिफत में यकसानियत है उसके बिना पर हम क्या करते हैं, उसको दूसरे के मानिंद बता देते हैं, है ना। इसी को ही तशबीह कहते हैं। किसी के मानिंद बताना तशबीह होता है, और हूबहू वही बता देना इस्तियारा होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा टेक्निकल है बेटा, मुझे पता है, थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन कोशिश कीजिए वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जब किसी दो चीजों में एक जैसी खूबी होती है, वेट एक सेकेंड सॉरी, कहते हैं कि जब किन्हीं दो चीजों में एक जैसी खूबी हो, है ना, तो उसको दूसरे के बराबर बता दिया जाए। ठीक है, जैसे किसी की आंखें बड़ी खूबसूरत सी हैं, तो क्या कहते हैं, इसकी आंखें तो बिल्कुल हिरनी जैसी हैं, है ना। तो क्या मतलब है, हिरन की आंखें भी बहुत खूबसूरत मानी जाती हैं और उस इंसान की भी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, इसीलिए हमने क्या कह दिया कि भाई इसकी आंखें तो बिल्कुल हिरन जैसी हैं। ठीक है, तो यही क्या है, यही तशबीह है। लेकिन अगर मैं हूबहू यही कह दूं, अरे ये तो हिरन हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने उसको बराबर नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट कह दिया कि भाई ये तो हिरन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस्तियारा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है, जैसे चांद सा चेहरा, यानी बहुत खूबसूरत चेहरा, है ना। चांद बहुत खूबसूरत माना जाता है, और कोई इंसान बहुत खूबसूरत तो कहते हैं अरे भाई ये तो चांद सा चेहरा है, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ लिखा है, इस मिसाल में चांद को चेहरे जैसा खूबसूरत बताया गया है, नहीं, चेहरे को चांद जैसा खूबसूरत बताया गया, ये उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, चेहरा चांद जैसा खूबसूरत है। ठीक है, आगे लिखा है, शेर की तरह बहादुर लड़का, है ना, पत्थर जैसा दिल,
ठीक है। इनमें बहादुर लड़के को शेर की तशबीह दी गई है कि भाई लड़का बहादुर है तो किसके जैसा बहादुर है, शेर जैसा बहादुर है ना। और कोई इंसान सख्त दिल होता है ना, जिसके ऊपर किसी तरह का कोई इमोशन काम नहीं करता, कोई फीलिंग काम नहीं करती है ना, उसको कहते हैं भाई तुम तो पत्थर दिल हो चुके हो, है ना। तो क्या मतलब है कि जिसका दिल सख्त हो जाए, क्यों, क्योंकि पत्थर सख्त होता है। आ रही है बात समझ में। इसी तरह से देखें यहाँ पे आपको शेर दिया गया। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क करना, है ना। यानी कि आप दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं फिर भी आपके नंबर कम आते हैं, है ना। तो इस चीज का ख्याल रखिए कि आपको आंसर फ्रेम कैसे करना है। अब एक बच्चा जिससे तशबीह पूछी जाए वो इस तरह से 4-6 मिसालें दे और अपनी डेफिनेशन खत्म कर दे तो उसको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। जबकि कोई बच्चा डेफिनेशन लिखे और मिसाल के साथ साथ ये शेर भी पेश कर दे ना, तो उसको नंबर ज्यादा मिलते हैं। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। जहां पे आपके पास अशार हैं और आप उसको एज ए एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अशार ज्यादा से ज्यादा कोड करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सारे अशार ही कोड कर दें और अपना कुछ आंसर ही ना लिखे कि मैम ने तो कहा था अशार कोड करना है ज्यादा से ज्यादा। मतलब ये कि आप देखिए, अब जैसे तशबीह है तो उसका एक शेर आप कोड कीजिए, है ना, तो इसके आपको नंबर मिलेंगे। जैसे अब यहाँ लिखा है हस्ती अपने हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब क्या कहते हैं, हमारी हस्ती कैसी है, हुबाब, पानी में बने गुब्बारे जैसी है, जो कभी भी फूट सकता है। पानी में जो एक बुलबुला तैयार होता है वो किसी वक्त भी फूट सकता है, और चलने को तो वो पूरा दिन भी वैसे ही रह सकता है। तो वही कहते हैं इंसान की जिंदगी कैसी है, उसी पानी के बुलबुले के मानिंद है जो किसी वक्त भी फूट सकती है। बताइए, आपको पता है हम कितना जीने वाले हैं? ये आपको पता है कि ये मैम वीडियो कब तक बनाने वाली है ना, पता नहीं कब मैम मर जाए, है ना। तो किसी की भी जिंदगी का भरोसा नहीं होता है। तो उसी चीज को कहते हैं हस्ती अपने हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। शराब किसे कहते हैं? रेगिस्तान में पानी का धोखा होता है, क्योंकि वहां पानी नहीं है ना, तो वहां रेत के ऊपर सूरज की रोशनी इस तरह से पड़ती है, ऐसा लगता है मानो पानी है वहां पे, उसे ही शराब कहा जाता है। तो कहते हैं ये सारी नुमाइश क्या है, शराब, ये जो इतनी खूबसूरत सी दुनिया है, सब क्या है, धोखा है ना। और हम इसी में उलझ के रह जाते हैं, लोगों की बुराई करना, है ना, उल्टा सीधे काम करना, ये सोचते ही नहीं है कि वापस अल्लाह पाक पास जाना है। चलिए खैर, आगे आ जाइए। तो इस शेर का देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि इस शेर में हस्ती जिंदगी को कहा गया है, हुबाब जो है बुलबुले को कहा गया है, और जिंदगी या दुनिया को शराब यानी धोखा कहा गया है। ठीक है, तो यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए, यहाँ तक ही आपसे पूछा जाता है, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको तशबीह और उसके अज़ाए तरकीबी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसके जो अज़ाए तरकीबी होते हैं उसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, मुशब्बा, फिर क्या होता है मुशब्बा बे, फिर क्या होता है वजह शबा यानी वजह तशबीह भी बोलते हैं इसको, और फिर हर्फ तशबीह। ठीक है, अब देखिए मुशब्बा का मतलब क्या होता है, जिसमें यहाँ लिखा है जिसे तशबीह दी जाए, है ना, जिसको तशबीह दी जा रही है। जैसे कि यहाँ पे किसको दी जा रही है, चेहरे को दी जा रही है ना, चांद से, है ना, चांद जैसा चेहरा, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मुशब्बा क्या हुआ, चेहरा जिसको तशबीह दी जा रही है। ठीक है, और जिससे तशबीह दी जाए, किससे तशबीह दी गई है, चांद से, है ना, तो यहाँ पे चांद क्या हो गया, मुशब्बा बे। आई बात समझ में, चांद सा चेहरा। ठीक है, तो तशबीह किसे दी गई है, तशबीह दी गई है चेहरे को, तो किससे दी गई है, चांद से। तो जिसको तशबीह दी जाती है वो कहलाता है मुशब्बा, और जिससे दी जाती है वो कहलाता है मुशब्बा बे। ठीक है, अब वजह तशबीह का क्या मतलब होता है, किस बिना पर, किस बिहाफ पर आप तशबीह दे रहे हैं। तो किसके लिए दी जा रही है, खूबसूरती के लिए दी जा रही है ना, लिखते हैं जिस वजह से तशबीह दी जाए, तो चेहरे को खूबसूरती की वजह से तशबीह दी जा रही है ना। तो यहाँ पे वजह तशबीह क्या हुई, वजह तशबीह हुई हुस्न, है ना, या खूबसूरती। अब हर्फ तशबीह, जिस मतलब बीच में ऐसा लफ्ज जिससे पता चले कि इसको तशबीह दी जा रही है, चांद सा चेहरा, तो यहाँ पे जो सा आ रहा है ना, शेर की तरह बहादुर, तो यहाँ पे की तरह, है ना, या जैसे हस्ती अपनी हुबाब की सी है, तो यहाँ पे सी। ठीक है, तो जिस लफ्ज से पता चले कि भाई तशबीह इसको दी जा रही है और इससे दी जा रही है ना, यहाँ लिखा ना वो अल्फाज जिससे तशबीह जाहिर हो। मिसाल यहाँ क्या लिखा है, अहमद शेर की तरह बहादुर है, तो देखिए अहमद को दी जा रही है, ये हो गया मुशब्बा, किससे दी जा रही है, शेर से, ये हो गया मुशब्बा बे। वजह क्या है, क्योंकि भाई बहादुर है, ये हो गया वजह तशबीह।
अब किसकी तरह, मतलब किस लफ्ज से पता चल रहा है, की तरह, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हर्फ तशबीह। आई बात समझ में। अब देखिए लिखा हस्ती अपनी हुबाब की सी है, तो देखिए किसको तशबीह दी जा रही है, हस्ती को, ठीक है, किससे दी जा रही है, हुबाब से दी जा रही है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा किसकी, अब देखिए यहाँ पे कई बार ऐसा होता है वजह तशबीह जो है वो छुपी हुई होती है, तो यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा कि किस वजह से दी जा रही है, लेकिन आप अपने आप से हिसाब लगा सकते हैं कि भाई क्योंकि हुबाब भी फना हो जाता है और हस्ती भी फना होने वाली है, और दोनों में से किसी का भी भरोसा नहीं है ना, कि कब फना हो जाए, तो इस बिहाफ पर तशबीह दी जा रही है, तो वो हो जाएगा वजह तशबीह। अब जिस हुर्फ से पता चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, की सी ना, तो इस तरह से ये होता है आपका हर्फ तशबीह, ठीक है। तो इस तरह से एक छोटी सी वीडियो थी जो आप लोग के लिए बनाई गई है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के ग्रामर के और भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो आपके साथ शेयर करना है, बहुत सारे मैंने पहले से ही अपलोड कर दिए हैं, बाकी जो बचे हैं वो भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फायदा हो सके। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।